Hello everyone, welcome to Endeavour Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about Australia PR process for internal auditor. अगर आप भी एज एन ऑडिटर जॉब कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं या आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हमने जो है पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ऑस्ट्रेलिया पीआर का प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करना होता है। तो देयर आर मोर देन 500 ऑक्यूपेशंस जो कि ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में अवेलेबल है। तो हर ऑक्यूपेशन के लिए आपको जो है अपनी स्किल असेसमेंट करवानी होती है और रिलेवेंट असेसिंग बॉडी से जो है आप अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। तो जो ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिटर्स को अपनी स्किल असेसमेंट लेने के लिए दो डिफरेंट असेसिंग बॉडीज़ जो है असेस करती हैं। अगर तो आप एक्सटर्नल ऑडिटर हो तो आपको जो है सीपीए के थ्रू अपनी स्किल असेसमेंट करवानी होती है, लेकिन अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो तो आप वेट सेस के थ्रू जो है अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। वेट सेस की जो स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सीपीए से काफ़ी लीनियट हैं, क्योंकि वेट सेस में आपको जो है कोई भी पहले इंग्लिश लैंग्वेज के रिजल्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें जो है आपको सिर्फ 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप भी एज एन इंटरनल ऑडिटर अपनी स्किल असेसमेंट लेना चाहते हैं तो मैं आपको जो है पूरी वेट सेस की रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो वेट सेस की स्किल असेसमेंट लेने के लिए अगर आप इंटरनल ऑडिटर के तौर पे अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन इंटरनल ऑडिटर। आपके पास 1 साल या इससे ज़्यादा का जो है इंटरनल ऑडिटर का अगर एक्सपीरियंस है, यू आर गुड टू गो। जो इसकी दूसरी मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी एजुकेशन। तो जो इंटरनल ऑडिटर ऑक्यूपेशन है वो वेट सेस के जो है ग्रुप ए के ऑक्यूपेशंस में आता है। तो ग्रुप ए के ऑक्यूपेशंस जो होते हैं उसमें जो है सिर्फ रिलीवेंट डिग्री या एजुकेशन के साथ ही जो है आप अपनी जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इररिलेवेंट डिग्री या एजुकेशन के साथ आप अपनी जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इंटरनल ऑडिटर के लिए अगर आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए जो रिलेवेंट डिग्री होती है वो अकाउंटिंग की डिग्री होती है, कॉमर्स की होती है या बिजनेस अकाउंटिंग की होती है। यानी कि आपने बैचलर ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग की डिग्री की हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री की हो या बैचलर ऑफ अकाउंटिंग की डिग्री की हो। तो आपने चाहे अपनी जो डिग्री है किसी भी कंट्री से की है, इंडिया से की है, ऑस्ट्रेलिया से की है या किसी भी दूसरी कंट्री से की है, तो आप जो है एज एन इंटरनल ऑडिटर जो है अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हैं एज लॉन्ग एज आपने बीकॉम, एमकॉम, मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग, इनमें से कोई भी डिग्री की हुई है। अगर आपने इसके अलावा कोई भी दूसरी डिग्री की है, बीए की, बीटेक की, बीसीए की, तो आप इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है कि वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसके अलावा जो है आपका लेवल भी मैटर करता है कि इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है आपके पास मिनिमम बैचलर लेवल की जो है स्टडी होनी चाहिए। तो जो आपकी बैचलर लेवल की डिग्री है वो ऑस्ट्रेलिया के बैचलर लेवल के इक्वलेंट भी होनी चाहिए। प्रीवियसली हमें काफ़ी कॉल्स जो है पाकिस्तान से भी आ रही थी, तो वहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी जो बैचलर डिग्रीज़ को जो है ऑस्ट्रेलिया एज ए बैचलर डिग्री कंसीडर नहीं करता, उनको वो जो है डिप्लोमा लेवल पे ही कंसीडर करते हैं। सो इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में है, 95% यूनिवर्सिटीज़ से अगर आप अपनी बीकॉम या अकाउंटिंग की डिग्री करते हो तो वो जो है बैचलर लेवल के इक्वल ही होती है। तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन के लिए इजीली एलिजिबल हो जाते हो एज लॉन्ग एज आप जो है वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लेते हो, जो कि 1 साल की वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स है। जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं उनका जो ऑक्यूपेशन कोड या जिसको एंस्को कोड भी बोलते हैं 221214 है और ग्रुप ए का वेट सेस का ऑक्यूपेशन है। और अगर आपके पास भी ये रिलेवेंट डिग्री है और वर्क एक्सपीरियंस है और आप अपना पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो आप जो है एंडेवर इमिग्रेशन को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको जो है अपने सारे एजुकेशन हिस्ट्री प्रोवाइड करनी होती है और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री प्रोवाइड करनी होती है और वेट सेस की जो है फ़ीस पे करनी होती है। करंट जो वेट सेस की फ़ीस है वो $1100 है, 1098। तो वो फ़ीस पे करके ही जो है आप अपना आगे का जो है प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, जो कि ईओआई लॉजमेंट होती है और वीज़ा एप्लीकेशन होती है। तो ईओआई लॉजमेंट के लिए आपको जो है अपनी पहले स्किल असेसमेंट करवानी होती है उसके लिए, और उसके बाद जो ये ऑक्यूपेशन है सब क्लास 189, 190 और 491 जो है तीनों ही सब क्लासेस के लिए जो है एलिजिबल है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।